Question number second. In question number second, it is given construct a triangle of side 4 centimeter, 5 centimeter, and 6 centimeter, and then a triangle similar to it whose side are 2/3 of corresponding side of the first triangle. को क्या ड्रॉ करना है? एक ट्राइंगल ड्रॉ करना है और उसी के सिमिलर दूसरा ट्राइंगल ड्रॉ करना है जो उस पहले वाले ट्राइंगल का क्या हो 2/3 हो 2/3 हो। अब देखो ये हमने बेसिक किया होगा आपको, तो ये क्वेश्चन आपको इजीली आएगा। तो इसका सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। देखिए ओके ये सॉल्यूशन में दो चीज होता है, दो में पहला होता है आपका कंस्ट्रक्शन और सेकंड होता है कि आप कैसे उस कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स लिखते हो। तो मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया था कि पहले हमने क्या किया था, पूरा कंस्ट्रक्शन किया था और उसके बाद हमने क्या किया था, उसके स्टेप्स लिखे थे। बट यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन करेंगे वैसे वैसे उसके स्टेप्स लिखेंगे। इसमें बेनिफिट क्या होता है कि आपको बाद में पूरा याद करने की जरूरत नहीं पड़ता कि आपने पहले क्या किया, उसके बाद क्या किया, उसके बाद क्या किया और लास्ट में किया क्या। यहाँ पे आप जैसे जैसे करते जाओ वैसे वैसे आप लिखते जाओ। तो एक साइड में कंस्ट्रक्शन करूंगा और एक साइड उसके क्या करूंगा, स्टेप्स लिखूंगा। तो हम देखते हैं कि कैसे करना है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं इसके पार्टीशन कर देता हूँ। आप अपने नोटबुक में नीचे की तरफ लिख सकते हो या सेकंड पेज पे लिख सकते हो। ओके तो यहाँ पे मेरे हो जाएंगे स्टेप्स और एक साइड मेरा क्या हो जाएगा, कंस्ट्रक्शन हो जाएगा। तो कंस्ट्रक्शन में आपको क्या बोला है, आपको 3 अलग अलग साइड दिए, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। तो हम पहले इस ट्राइंगल का कोई नेम नहीं है तो हम ले लेते हैं। लेट्स सपोज ट्राइंगल ABC। ओके ABC है, उसमें आप क्या ले लो, AB की वैल्यू और दूसरा BC की वैल्यू और तीसरा AC की वैल्यू। ओके 3 वैल्यू है। अब तीनों में से कौन सी वैल्यू आप लोगे, तो आपने अब तक जैसे कभी भी ट्रायंगल बनाया होगा ना, तो हमारा ट्रायंगल इस तरह से आपने ज़्यादातर बनाया होगा ABC। BC लगभग आपके नीचे ही आता है। पर ऐसा कुछ नहीं कि आप चाहो तो कैसे भी पॉइंट्स को क्या कर सकते हो, आप मूव कर सकते हो। इसका कोई इश्यू नहीं है कि आप पॉइंट ऊपर कौन सा लिया। पर नॉर्मली हमने जो अब तक ट्राइंगल किया उसमें हमारा ABC इसी तरह से होता है। तो अब ये भी हम ट्राइंगल बनाएंगे तो उसी में ABC इसी तरह से होगा। बट जब आपको ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना होता है तो मैंने आपको चीज़ बताया, हमेशा सबसे जो नीचे वाली बेस साइड होती है वो सबसे बड़ी साइड होती है, वो हम पहले बनाते हैं। तो बड़ी इसमें देखो सबसे ज़्यादा कौन सा 6, तो हम BC को क्या ले लेंगे 6 सेंटीमीटर ले लेंगे। फिर बचा 4 और 5, तो हम इसको भी 4 ले सकते हैं सेंटीमीटर और इसको भी क्या ले सकते हैं 4 ले सकते हैं। तो आप किसी को भी 4 ले लो, एक को 4 लोगे तो दूसरा ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो अभी हमारा इस टाइप का ट्रायंगल हो गया, हमारा रफ डायग्राम हो गया। तो हम क्या करेंगे, फेयर करेंगे। तो फेयर कैसे करेंगे, सबसे पहले मुझे बेस साइड मतलब बनानी है, नीचे वाली साइड कौन सी 6 सेंटीमीटर, क्योंकि सबसे पहले हम कौन सी साइड बनाते हैं जो सबसे बड़ी होती है। तो 6 सेंटीमीटर पहले मैं बना लेता हूँ इधर। ओके ये देख लो आपका इधर से 6 सेंटीमीटर हो गया, ये 0 और इधर से 6 हो गया। तो इसको मैंने क्या नाम देना है आपको, BC। ये हो गया आपका BC। अब BC कंप्लीट हुआ। अब हमारा क्या होगा, हमको दूसरा ड्रॉ क्या करना पड़ेगा। AB भी चाहो तो पहले ड्रॉ कर सकते हो, पहले AC भी ड्रॉ कर सकते हो। और हमको यहाँ पे जो एंगल है वो दिया हुआ नहीं है, तो आपको सिर्फ कॉरस्पॉन्डिंग साइड के अकॉर्डिंग क्या बनाना है, आपका ट्राइंगल बनाना है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, राउंडर में आप क्या एक साइड 4 सेंटीमीटर ले लो, एक साइड 5 सेंटीमीटर ले लो। चाहो तो आप पहले इसको लो या इसको लो, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो हम क्या करेंगे 4 सेंटीमीटर लेंगे। तो ये हो गया हमारी स्केल, ये हमने 4 पे रखा और हम कहाँ तक जा रहे हैं, 0 तक चले जाएंगे। आप 0 पे रख के 4 तक जाओ, 4 पे रख के 0 तक जाओ, एक ही रहता है। अब देखो B से आपको A तक है तो B रखा और A के लिए मैंने क्या ड्रॉ कर दिया, आर्क ड्रॉ कर दिया। आपने अगर कभी भी ट्राइंगल बनाया होगा तो आपको इसमें प्रॉब्लम आएगा नहीं। ओके दूसरा आपको क्या चाहिए, 5 सेंटीमीटर चाहिए, तो ये मैंने 5 पे रख दिया और स्टार्टिंग 0 तक चले जाते हैं। तो मैंने C से क्या कर दिया 5 सेंटीमीटर का बना दिया। ओके अब एक साइड मेरा 4 हो गया, एक साइड क्या हो गया 5 हो गया। आपको क्या करना है, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा ये आपका हो जाएगा A पॉइंट। ओके तो इसको क्या नाम दे दिया हमने A। अब क्या करो, AB को जोड़ दो और AC को भी क्या करो, ज्वाइन कर दो, AB और AC। ओके ये आपका ट्राइंगल बन गया। कौन सा है, जो आपको स्टार्टिंग में दिया था कि भाई ABC ट्राइंगल बनाओ 4, 5 और 6 सेंटीमीटर। तो इधर वाला मेरा क्या होगा 4 सेंटीमीटर हो गया, इधर वाला मेरा क्या हो गया 5 सेंटीमीटर हो गया और इधर वाला में क्या हो गया मेरा 6 सेंटीमीटर हो गया। ये आपको पहले ट्राइंगल बोला। अब आपको क्या बोला, ये जो ट्राइंगल है इसका
2/3 कॉरस्पॉन्डिंग साइड वाला दूसरा ट्राइंगल बना। ओके, 2/3 साइड वाला तो सिमिलर ट्राइंगल में हमने देखा था। जब आपको 2/3 बनाना है तो यहाँ पे आपको सबसे बड़ा देखना है कि बड़ा न्यूमरेटर में है या डिनोमिनेटर में। कहाँ पे? डिनोमिनेटर में। मतलब आपको 3 पार्ट्स करने पड़ेंगे। कब? जब ये आप साइड के क्या बनाओगे, एक एक्यूट एंगल बनाओगे तो उसके 3 पार्ट करने पड़ेंगे। तो हम एक एक्यूट एंगल बना लेते हैं बी से। इस तरह से हो गया मेरा एक्यूट एंगल। अब क्या होगा, इतना आपने बना लिया तो अब आप क्या करो, साथ में स्टेप्स भी लिख लो, क्योंकि जैसे जैसे करते जाओ वैसे वैसे लिखते जाओ। अगर इससे ज़्यादा मैं क्या करूँगा, फिर से एक साथ करूँगा तो फिर स्टेप्स लिखने में आप भूल सकते हो। तो आप क्या करो, 1-2 पॉइंट बनाओ और 1-2 पॉइंट फिर लिख लो। तो आपको एटलीस्ट क्या होगा, ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगेगा और आपको ईजिली आ भी जाएगा। और आप हर एक स्टेप के बाद एक लिखना चाहो तो भी कर सकते हो। ये थोड़ा बनाया थोड़ा लिखा, पर उसमें क्या होगा, आप मतलब बार बार बनाया लिखा बनाया लिखे में जाओगे, वरना 2-3 स्टेप बना लो और 2-3 स्टेप लिख लो। तो क्या होगा, फिर आपको लर्न करने में प्रॉब्लम नहीं आएगा कि मैंने पहले क्या बनाया था बाद में क्या बनाया था। तो देखो सबसे पहले स्टेप्स होगा, तो स्टेप्स में मैंने क्या बनाया था, ड्रॉ, बोलो क्या हमारा पहला BC था, तो BC = 6 सेंटीमीटर। ओके, फिर सेकंड पॉइंट मेरा क्या था, ड्रॉ AB = 4 सेंटीमीटर एंड AC = 5 सेंटीमीटर। यहाँ पे आपको ये बताने की जरूरत नहीं कि बी को मैंने सेंटर लिया, एक 8 रो की। अगर आपने डायरेक्ट बता दिया तो भी चलेगा। और अगर तीनों को आप एक साथ भी लिखना चाहते हो तो आप ऐसा लिख सकते हो, कंस्ट्रक्ट और ट्राइंगल ABC वेयर एज AB = 4 सेंटीमीटर, BC = 6 सेंटीमीटर एंड AC = 5 सेंटीमीटर। अब आपको नहीं बोलेगा आपने क्या क्या बनाया, पर ये आपको मेरे हिसाब से ये सबसे बेस्ट रहेगा। इसमें 2 पॉइंट हो गए और आपके पॉइंट भी ज़्यादा हो जाएंगे और आपका कंस्ट्रक्शन भी धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। फिर देखो थर्ड क्या होगा, थर्ड हमने क्या किया, एक रे बनाया। अगर ये रे में देखो एक पॉइंट तो आपका B है, दूसरा आप चाहो वो कोई भी पॉइंट ले सकते हो, तो M ले लिया। तो क्या ले लोगे आप, ड्रॉ रे। अब देखो रे का साइन बनाओगे तो रे लिखने की जरूरत नहीं है, BM। ओके, विथ एक्यूट एंगल। मतलब हमने क्या किया, एक्यूट एंगल के साथ एक रे क्या बनाया, BM। ओके, यहाँ तक बनाया, इसमें कोई डाउट है नहीं। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसके पार्ट्स करेंगे। तो पार्ट्स करने के लिए आप पहले राउंडर ले लो। कितने पार्ट्स करने हैं, 2/3 में बांटना है आपको, मतलब 3 पार्ट होने चाहिए। तो अपने मर्जी से कोई भी रेडियस ले लो जो आपके इस रे पे क्या हो, कंफर्टेबली आप प्लॉट कर सको। 1 2 3। ओके, 3 हो गया। अब इसको आप क्या नाम दे दोगे, B1 B2 B3। आप चाहो तो AB से PQR, आप चाहो तो कोई भी दूसरे भी अल्फ़ाबेट नाम दे सकते हो, बट B से निकाला इसलिए इजीली आपको समझ में आ जाए 1 2 और 3। अब आप इस पॉइंट को क्या लिखोगे, वैसे बोलो क्या लिखोगे, डिवाइड BM टू B1 B2 एंड B3 इक्वली। ओके, हमने क्या किया, BM को डिवाइड किया B1 B2 और B3 में इक्वली पार्ट्स में। ओके, यहाँ तक समझ में आया। फिर अगला पॉइंट हमारा क्या होगा, हमको 3 को ज्वाइन करना किसके साथ, C के साथ। आपने अगर हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो जो बेसिक है वो देखा होगा तो आपको जरूर ये समझ में आएगा। जब आपको 2/3 होता है तो क्यों उसको ज्वाइन किया हमने। ओके, मैंने क्या किया, ज्वाइन कर दिया B3C। ओके, B3C को ज्वाइन किया। अगर आप चाहो तो लिख सकते हो साथ में, और अगर आपको चाहिए तो एक पॉइंट और करके फिर लिख देते। अब क्या करोगे, इसी हो गया। यहाँ पे जो एंगल बनेगा वही एंगल आपको किस पे, 2 पे बनना पड़ेगा, क्योंकि 2/3 है, मतलब 2:2। तो एक पार्ट आपका 2 होना चाहिए और एक होना चाहिए 1 होना चाहिए, तभी 2/3 होगा। तो यहाँ पे 2 पे आपको खींचना पड़ेगा, 2 पे भी यही सेम एंगल होना चाहिए। तो ये सेम एंगल, इसके पैरेलल लाइन आपका B2 से निकालना पड़ेगा जो BC को इंटरसेक्ट करेगा। तो हम क्या करेंगे, इधर आर्क ड्रॉ कर दोगे, ये हमारा आर्क हो गया। अब सेम यही रेडियस के साथ हम यहाँ पे B2 पे भी यही आर्क ड्रॉ करेंगे। B को सेंटर लिया इस तरह का, याद रखना आपका ये पॉइंट से हिलना नहीं चाहिए, क्योंकि ये क्या मेजरमेंट छोटे छोटे, इसलिए आपको क्या होगा, बहुत यहाँ पे थोड़ा वजन, तो आइए मेजरमेंट छोटे छोटे, इसलिए आप जब भी आर्क ड्रॉ करो तो इधर क्या करो, दूसरे एंड से थोड़ा पुश करो, जिससे क्या होगा, ये पॉइंट हिलेगा नहीं। अब देखो आपको क्या करना है, ये लाइन आपको दोनों में कॉमन दी है। अब आपको क्या करना है, ये जो इसका इंटरसेक्शन पॉइंट है वो सेम इंटरसेक्शन पॉइंट इधर आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इधर रख के यहाँ तक का गैप ले लेंगे और वही गैप इधर प्लॉट कर देंगे। तो यहाँ पे रखा और कहाँ तक का ले लो, ये देखो
ये हो गया सेंटर। अब आप यही चीज़ इधर प्लॉट कर दो, जैसे सेंटर पे को थोड़ा वजन दे के करना। अब देखो ये क्या कर रहा है, दोनों आर्क बराबर कट नहीं करे, तो आप क्या करो, फिर से इधर रखो और थोड़ा इसको क्या कर दो, लंबा बना दो। वही मेजरमेंट ले लो आप जो पहले आपने लिया था, और आप थोड़ा क्या ऑलरेडी बड़ा ही करो, ताकि क्या आपका इंटरसेक्शन हो जाएगा। देखो इंटरसेक्शन हो गया। अब आप क्या करो, ये पॉइंट के अंदर से B2 से एक लाइन सेगमेंट बनाओ जो BC को इंटरसेक्ट करेगा। तो हमने क्या किया, ये B2 लिया, ये अब देखो ये क्या, इसमें से एक निकलती हुई लाइन सेगमेंट, ये दोनों लाइन क्या होगी, एक दूसरे के पैरेलल होगी। इधर आप जो चाहो वो पॉइंट दे दो। अब यहाँ पे देखो सब ABC दिया हो, तो हम क्या करते हैं, P पॉइंट दे देते हैं। ओके, P पॉइंट हो गया। अब हमने क्या कर दिया, इसको 2:1 में डिवाइड किया। 2/3 मतलब एक 2 हो जाता है और एक 1 हो जाता है, और पूरा 2/3 हो जाता है। तो इसका 2/3 हो गया। अब हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे भी हमको देखो पूरे सब साइड का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड करना है। और सब साइड का करने के लिए आपको यहाँ पे सब साइड नहीं करनी पड़ेगी। अगर आप कोई भी 2 साइड कर लोगे ना, तो तीसरी साइड तो ऑटोमेटिकली हो जाती है। तो आप देखो यहाँ पे ये हो गया, तो ये पॉइंट आपको मिल गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जो एंगल है, अगर वही एंगल मैं इधर P पे ही प्लॉट कर दूं, तो मेरा ये दोनों लाइन क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। और यहाँ पे ऑटोमेटिकली उसी पॉइंट पे हमको इंटरसेक्शन हो जाएगा, और हमारा ये जो ट्राइंगल है वो क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, देख लिए। अब हम क्या लेंगे, C को सेंटर लेंगे। जैसे हमने इधर किया था, सेम इधर किया, वैसे इधर करके वो सेम चीज़ P पे करेंगे। तो मैंने ये ले लिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक आर्क ड्रॉ कर दिया कोई भी रेडियस से। बस ये रेडियस जो आपने इधर ली है वही इधर P पे भी आनी चाहिए। हो गया आपका। अब आप क्या करोगे, ये जो पॉइंट है इंटरसेक्शन, देखो इन दोनों में कॉमन तो क्या है, ये लाइन आपने बनाई, इसके पैरेलल इधर बनानी है। तो दोनों में कॉमन ये लाइन है ना, तो ये लाइन से ये जो लाइन आपने बना दी है ऑलरेडी, ये गैप ले लो। ओके, इन दोनों के बीच का गैप हो गया। वही गैप आपको कहाँ प्लॉट करना है, P पे प्लॉट करना है। तो P पे प्लॉट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो जो आपके लाइन का ये ले लो, और यहाँ से क्या कर दो, कट कर दो। ओके, अब ये जो P पॉइंट है, इसके थ्रू आप क्या करोगे, एक लाइन सेगमेंट निकालोगे जो इस पॉइंट के अंदर से पास होते हुए आपके AB को इंटरसेक्ट करेगा। तो ओके, इतना हो गया। अब इसके साथ ही आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया। अब रही बात स्टेप्स की, तो हमने इतना कर लिया, तो अब हमारे पास क्या होगा, लोड कम हो गया कि हमको थोड़े ही स्टेप याद रखने पड़ेंगे। तो अब हम देखो साथ में क्या कर लेते हैं, और अगर आप चाहो तो हर एक पॉइंट करने के बाद भी स्टेप्स करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने अभी क्या किया, देखो इसको इक्वली पार्ट में डिवाइड किया। फिर फिफ्थ पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, हमने ये जो B3 को C के साथ ज्वाइन किया, तो क्या हो गया, ज्वाइन B3C। ओके, लाइन सेगमेंट है तो लाइन सेगमेंट का ज्वाइन B3C को C के साथ ज्वाइन किया। और अभी एक नया पॉइंट बन रहा है, तो अगर आप चाहो तो इसके साथ ही कंबाइन करो, क्योंकि हमारे पॉइंट नॉर्मली 6-7 ही होने चाहिए। उससे ज़्यादा फिर पॉइंट करोगे तो अपना कंस्ट्रक्शन थोड़ा क्या इम्प्रैक्टिकल लगता है। तो हम क्या करोगे, अब ज्वाइन हमने ये किया, एंड इसके साथ ही एंड करके ज्वाइन कर दो। दूसरा क्या, ड्रॉ B2P। ओके, B2P हमने ड्रॉ किया पैरेलल टू B3C। B3C के पैरेलल हमने क्या किया, B2P ड्रॉ किया। अब वो P पॉइंट या वो सब कुछ इसी पॉइंट के अंदर आ गया, ले हमको ये बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमने P पॉइंट लिया, वो किया, वो कुछ नहीं। हमने क्या किया, ये B2C को पहले ज्वाइन किया और इसी के पैरेलल दूसरी लाइन B2P बना दिया। हो गया यहाँ तक, मतलब ये पूरा का पूरा एक ही स्टेप में आ गया। अब 6 स्टेप, मतलब आपको क्या यहाँ पे 2-3 चीज़ करके आप चाहो तो एक ही पॉइंट में लिख सकते हो, इजीली आपका क्या हो जाएगा, काम हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्या रहेगा आपका, अब हमने क्या किया, इधर जो प्लॉट किया वही एंगल इधर प्लॉट किया। तो आपको वो सब लिखने की जरूरत नहीं, आपको क्या करना है, सिंपली लिखना है ड्रॉ। अब यहाँ पे आपका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ना वो आपने लिखा नहीं, तो अगर पहले आप इंटरसेक्शन पॉइंट लिख लो, ये P ये B, इधर चाहो तो आप Q लिख लो या M तो आ चुका है, तो यहाँ पे लिख लो X लिख लो। ओके, X ले लिया। अब हमने क्या किया, ड्रॉ PX। ओके, ड्रॉ लाइन सेगमेंट PX पैरेलल टू CA।
ओके अब ऐसा पैरेलल नहीं लिखना तो आप डायरेक्ट साइन में, अगर ये का ये आपको लिखना हो तो ये भी पूरा स्टेटमेंट ये लिख सकते हो। ड्रॉ पी एक्स, आपने पी एक्स ड्रॉ किया किसके पैरेलल, सी ए के। अब जब इतनी सी आपने लाइन लिखी ना, ड्रॉ सी, आपने इतनी सी लाइन लिखी ना, आपने इतनी सी लाइन लिखी ना, ड्रॉ पी एक्स पैरेलल टू सी, उसमें पूरा स्टेप्स ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो गया कि आपने ऐसा रेडियस लिया होगा, फिर ऐसा आर ड्रॉ किया होगा, आपको वो सब सेपरेटली लिखने, आपको वो सब सेपरेटली लिखने की जरूरत नहीं है। एटलीस्ट सिर्फ इतने आपके, तो आप तो देखो आपने इतना स्टेप लिखा होगा ना, इस स्टेप के अंदर आपका पूरा ये आ गया कि आपने पी पॉइंट पे किया होगा, आर्क लिया होगा किसके कॉरेस्पॉन्ड, सी के कॉरेस्पॉन्ड, फिर आपने दोनों आर्क को इंटरसेक्ट किया होगा, फिर आपने इसको ज्वाइन किया होगा, इस सारे पॉइंट ऑटोमेटिकली इसी लाइन के अंदर क्या हो गया, इंक्लूड हो गए। ओके पी पॉइंट आ गया, ड्रॉ पी एक्स हो गया। ओके अब यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो अब जो आपका ट्राइंगल मिल गया ये डायरेक्ट सिंपल आपके लिख दोगे, हैंस ट्राइंगल एक्स बी पी, एक्स बी पी जो नया ट्राइंगल है इज 2/3 ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ये लिखा है कि हैंस वाला अगर आप चाहो तो इसके और में लिख सकते हो, और करके, और में क्या लिखोगे आप कि हैंस ट्राइंगल एक्स बी पी इज रिक्वायर्ड ट्राइंगल। ये लिखो या लिखो, दोनों की बात एक ही है, दोनों में से आपको एक ही लिखना है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आप धीरे धीरे इजीली करोगे तो आपको 100% समझ में आएगा। अगर आपको स्टेप्स लिखने में प्रॉब्लम आ रहा है तो आप क्या करो, धीरे एक स्टेप बनाओ और एक लिख लो, एक बनाओ और एक लिख लो। और अगर आपको स्टेप्स लिखने में प्रॉब्लम नहीं आ रहा, आपको लर्न रहते हो और आप एक साथ लिखना चाहो तो एक साथ भी लिख सकते हो। आप चाहो तो थोड़ा बनाओ थोड़ा लिखो, थोड़ा बनाओ थोड़ा लिखो, तो क्या होगा आपका ईजिली एक साइड कंस्ट्रक्शन भी कंप्लीट हो जाएगा और दूसरे साइड स्टेप्स भी कंप्लीट हो जाएंगे। Okay, with this we complete our second question. Now we will move to third question.